पूरी नीतीश कुमार का, चूंकि उस बैठक से गुस्सा थे, लालू यादव भी गुस्सा थे कि जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका नाम उत्तर प्रदेश बिहार में भी किसी गांव में चले जाएं तो पूछेंगे है कौन भाई, कौन है, किसके नाम पर कौन प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हो, है? और गांव नहीं, दिल्ली के किसी भी मोहल्ले में भी चले जाएंगे तो खड़गे साहब का नाम, जो सामान्य रिक्शे वाला है, घोड़े वाला है, कोई अपना छोटा मजदूर है, जो असली वोटर है, गरीब वोटर, मध्यम वर्ग, महिलाएं, वो खड़गे साहब को ठीक से पहचानेंगे नहीं। कोई पार्टी कांग्रेस को प्रभुत्व दे करके साथ लेने को तैयार नहीं, सब टकराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी टकराना चाहती है, एनसीपी टकराना चाहती है, ममता बनर्जी बिल्कुल घास डालना नहीं चाहती। महागठबंधन, महाभोज में मक्खियां ही मक्खियां उड़ती दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। इंडिया महागठबंधन, प्रतिपक्ष का एक बड़ा भारी गठबंधन, जिसमें बड़ी पार्टी 138 वर्ष पूरा कर चुकी कांग्रेस पार्टी है, और कितने ही दल एक कोने से दूसरे कोने तक सब साथ लेने का दावा भी करते रहे। लेकिन गठबंधन एकता का है, टकराव का है, या सत्ता के एकाधिकार का है? अभी पहले हमारे यहां एक कहावत है संस्कृत में, प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः, पहले कौर में ही मक्खी गिर गई। तो यहां तो एक मक्खी नहीं, कई मक्खियां गिर रही हैं। अभी महाभोज शुरू नहीं हुआ महागठबंधन का, अभी संयोजक भी नहीं बना, एजेंडा भी तय नहीं हुआ, और न ही सीटों का बंटवारा हुआ। फिर भी दावा है बस अब तो हम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पराजित कर सत्ता में आने जा रहे हैं। हम बिल्कुल सत्ता में आ रहे हैं, हम 300 सीट जीत लेंगे, हम 400 सीट जीत लेंगे, और हम अपने राज्य में हमारा प्रभुत्व है, हम जय जयकार हमारी हो रही है। इस तरह के दावे, इन पर हम तो हंस नहीं सकते, क्योंकि ये कहा जाता है कि देखिए 1977 में, 1977 में जनता पार्टी में भी तो कोई नेता तय नहीं था, जब भी कुछ ज्यादा नहीं था, कई दल मिल गए थे और बन गया, और उसके बाद लेकिन उसका नाम जनता पार्टी तो हो गया था, शायद ये वो लोग नहीं जानते। और वो घटक एक हो गए थे, और उस समय पक्का तो नहीं था, लेकिन एक लहर थी, और बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें थे, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चरण सिंह, बहुगुणा, ऐसे नेता जो वर्षों 50-50 साल से राजनीति करते रहे थे। बहरहाल मैं उस इतिहास में नहीं जाता, लेकिन हाँ, यदि उनका दावा है कि हम प्रधानमंत्री का नाम तो बाद में तय कर लेंगे, जैसा कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता बार बार अपनी सफाई देने में लगे हैं, चूंकि लेकिन जो पहला कौर कहाँ गिरा, ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, और कांग्रेस पार्टी ने अब तक उसका कोई अनुमोदन नहीं किया, बल्कि एक तरह से उससे विपरीत राय रख दी कि नहीं, अभी हम कोई तय नहीं करेंगे, क्योंकि सत्ता में तो उन्हें आना चाहते हैं, वो सबसे अधिक सीटें चाहते हैं। फिर ममता पर दूसरी मक्खी किसने गिराई? अब मतलब अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था, और जो लेफ्ट फ्रंट है, जो कांग्रेस को भी हमेशा कंधा देता रहा है, इंदिरा गांधी के समय से या नेहरू के समय से भी, बार बार जब कहने को विरोध करता रहा, उसकी यूनियंस, उनके नक्सल से निकले हुए लोग, कम्युनिस्ट पार्टी वैसे कहने को विरोध करती है सत्ता का, पूंजीवाद का, लेकिन कांग्रेस को जब भी जरूरत हुई है उसने कांग्रेस का दामन पकड़ा है, कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेसियों का साथ दिया है। उसने क्या कहा, टीएमसी क्या होती है? ममता बनर्जी की पार्टी का प्रभाव बंगाल के अलावा बाहर कहां है? ममता बनर्जी ने अपने जुझारूपन से, एक वो केंद्र में भी मंत्री रही, ज्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं, और लेकिन लेफ्ट पार्टी तो वो याद नहीं भूल सकती जब उन्हें है कि ज्योति बसु को भी ऑफर कर दिया गया था कि आप बन जाइए प्रधानमंत्री। तो पता नहीं कौन सोचता है, सीताराम येचुरी समझते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद बना दिया जाएगा, या किसी और उनके जो नेता हैं वो जल्दी से उनको ही कोई स्वीकार कर लेगा। या ये भी तो सही है कि बंगाल और केरल में ही तो वो बचे हैं, तो बंगाल में वो टीएमसी के साथ कैसा समझौता करेंगे? तो अब आप बताइए। तीसरा,
सबसे बड़े नेता जिन्होंने शुरुआत की इस गठबंधन की, जनता दल यूके, बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार जो बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश और बिहार जो फैसला करता है भविष्य का, एक तरह से वर्षों का अनुभव है कि जो केंद्र में सत्ता में आएगा उसका रास्ता उधर से ही निकल के आता है। पूरब और उत्तर, जैसे कहना चाहिए बिहार उत्तर प्रदेश, चाहे जेपी का आंदोलन हो, चाहे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस जीतती रही हो या भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, तो उत्तर प्रदेश का रास्ता तो वहीं से निकलता है। बिहार से उत्तर प्रदेश आएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ सत्ता के गलियारे में। लेकिन हुआ क्या है, अब पूरी नीतीश कुमार का, चूंकि उस बैठक से गुस्सा थे, लालू यादव भी गुस्सा थे कि जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका नाम उत्तर प्रदेश बिहार में किसी गांव में चले जाएं तो पूछेंगे है कौन भाई, कौन है, किसके नाम पर कौन प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हो, है? और गांव नहीं, दिल्ली के किसी भी मोहल्ले में भी चले जाएंगे तो खड़गे साहब का नाम, जो सामान्य रिक्शे वाला है, घोड़े वाला है, कोई अपना छोटा मजदूर है, जो असली वोटर है, गरीब वोटर, मध्यम वर्ग, महिलाएं, वो खड़गे साहब को ठीक से पहचानेंगे नहीं। तो ममता बनर्जी ने तो दाव फेंका था कि भाई ठीक है, कांग्रेस है तो करे समझौता। अब कांग्रेस को भी टीएमसी ज्यादा कुछ देगी नहीं, अधीर रंजन चौधरी तो उनके खिलाफ भड़कते रहे, तो न लेफ्ट साथ आने को तैयार है। कांग्रेस यदि एक दो सीट को भी किसी तरह से ममता जी बहुत उदारवान हो जाएगी, भाई मुझे प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैंने तो एक समय में आपके राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर दिया था, तो आप ममता बनर्जी को स्वीकार कर रहे हो तो चलिए हम भी कुछ आपको एक दो सीटें दे देते हैं। अब बताइए ये गठबंधन कैसा है, जहां हर आदमी अपनी नाव अलग दिशा में खींचने को, नाव एक है, पतवार लिए अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, तो नाव कहां डगमगाएगी, किस गोता कहां लगाएगी। समुद्र न भी हो, नदी है, छोटी नदी हो, तब भी आप यदि एक पतवार कहीं लेकर के यदि दाविक चल रहे हो और अलग अलग दिशा में खींचने लगे तो कितना डगमग हो जाएगी। तो सत्ता की नाव, गठबंधन की नाव बनने, आगे बढ़ने से पहले ही बार बार इधर से उधर धक्के खा रही है। और महाराष्ट्र, बड़े राज्यों की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में शिवसेना ने कहा 23 सीटें हम लेंगे, 40 सीटों में से वो कहते हैं कि भैया हमको 23 सीटें हमको चाहिए, हम ऐसे नहीं चाहिए, हम रहने वाले हैं, कम से कम हमें तो ज्यादा चाहिए। और कांग्रेस कहती है भाई क्या हमारा सबसे अधिक प्रभाव है, शिवसेना क्या है, शिवसेना कहती है तुम तो शून्य हो, तुम तो 20 की नहीं आए लोकसभा चुनाव में। ऐसी स्थिति में नागपुर में रैली कांग्रेस ने अच्छी कर ली, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए उनका भाषण दिलाया, खड़गे साहब ने छोटा बोला, और महाराष्ट्र में भीड़ भी इकट्ठी कर ली। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रभाव तो रहा है, शिवसेना तो मुंबई और आसपास कुछ इलाकों तक इसी भी थी, लेकिन अब तो उसकी दादागिरी, चूंकि गठबंधन में वो कहती है हम हैं। एनसीपी शरद पवार, वो तो कहते कांग्रेस के बिना चलेगा नहीं, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा सीट देने को तैयार होंगे। पृथ्वीराज चौहान तो कब से, जो कांग्रेस के ईमानदार और परिवार के ही साथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी माताजी भी कांग्रेस की नेता रही बड़ी, और उन सब लोगों को ये स्वीकार नहीं है कि एनसीपी, भाई अब क्या बचा, उधर तो अजित पवार चले गए, शरद पवार क्या, और पहले एनसीपी शरद पवार सब साथ साथ जब थे, शरद पवार के ही परिवार के सब लोग, सुप्रिया सुले, तब भी पृथ्वीराज चौहान जैसे कई नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अशोक चौहान तो बीजेपी के साथ जाने तक की बात कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं वो अलग बात है। तो कितनी मक्खियां किधर से किधर भिन भिना रही हैं, पकवान बना रही हैं। और समाजवादी पार्टी, मध्य प्रदेश में जितना बड़ा धोखा दिया गया, जितना उनको अपमानित किया गया, और मध्य प्रदेश में यूपी में भी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने भी उनको अपमानित करते उनको कहा कि क्या उनकी हैसियत है। इस तरह से कहना, और कमलनाथ का कहना कि कौन है अखिलेश क्या होता है, क्या वो घाव भूल करके अखिलेश जो है वो कोई 20-25 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार हो सकते हैं? कतई नहीं। अभी बसपा मायावती जी, वो भी कोई कांग्रेस के साथ नहीं है, वो देख रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके दलित वोट को भी हाथ मारा, बाद में उनका साथ भी नहीं दिया, तो वो साथ देने को तैयार नहीं है। तो कैसा गठबंधन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कितना समझौता आप केरल में करके साथ सत्ता में फिर से आ जाएंगे। केरल में तो कभी कांग्रेस सत्ता में रही भी है गठबंधन के नाम पर। मुस्लिम लीग का साथ देंगे, अयोध्या में जाकर के मंदिर के दर्शन भी सोनिया गांधी तैयार होने की बात कही गई है कि अब वो शायद जाए। पहले तो उनके नेताओं ने, सेम पित्रोदा ने तो धर्म की राजनीति और पूरा जो अयोध्या का
भव्य मंदिर का कार्यक्रम है, उसी को ही नकारने के लिए बड़ा भारी इंटरव्यूज टीवी में प्रसारित कर दिए। अमेरिका में बैठे बैठे वो अलग राजनीति करते हैं। राहुल गांधी पदयात्रा पर निकलना चाहते हैं, अरुणाचल से चुनाव की तैयारी यहाँ है, वो वहां से लंबी यात्रा 1-2 महीने की करके कहते हैं कि इतने 10,000 किलोमीटर हम पहुंचेंगे, कभी बस से कभी पैदल। वो निकलेंगे उन राज्यों से भी जहां है, लेकिन जहां कहीं नाम ही नहीं बचा है। अब जिस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र यदि कहीं भी जाएंगे तो वहां कांग्रेस है कितनी, तो वो पदयात्रा करके निकल जाएंगे तो उससे माहौल बनेगा। कर्नाटक और तेलंगाना में केवल उनके जाने से नहीं हुआ, वहां के स्थानीय नेताओं की वजह से हुआ था। लेकिन राहुल गांधी को गलतफहमी है, वो यही भूल ही जाते हैं कि वो तो मध्य प्रदेश से भी निकले थे, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उन इलाकों से, राजस्थान से भी निकले थे। लेकिन वहां क्या परिणाम हुए, कोई उनकी लहर आई क्या उससे? लेकिन गलतफहमी तो गलतफहमी, उनके आसपास जो वेणुगोपाल एंड कंपनी और जयराम रमेश हैं, जिनको जमीन से नहीं, जो 2 करोड़ रुपया पर डे खर्च हो ऐसा ट्रक निकाल लो, जुलूस निकाल दो, उसका इंतजाम करते हैं यात्राओं के लिए। अब उनको तो लगता है चलिए और 200-400 करोड़ खर्च कर दीजिए, यात्रा के नाम पर एक भारत दर्शन भी होगा, थोड़ा सा ज्ञान राहुल जी का बढ़ाने बड़ी मदद कर रहे हैं। वो चुनाव लड़ने की हैसियत तो है नहीं जयराम रमेश की, जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़े, वो पंचायत का भी नहीं लड़े, नगर पालिका का भी नहीं लड़े, राज्यसभा में अपना शान से पढ़े लिखे आदमी है, बहुत योग्य है, हम उनकी योग्यता पर नहीं लगा रहे। लेकिन राजनीतिक योग्यता वर्कर से कोई लेना देना नहीं है। वर्कर्स तो बाकायदा जो है पत्थर लाठी खाने वाले लोग, वो कहते हैं आप सबसे समझौता कर लो, तो हम क्या यहाँ कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहे थे। तो पार्टी में टिकट देने को लेकर के कहाँ स्थिति होगी। कर्नाटक में भी कितना समझौता, देवगौड़ा साहब जिनके कांग्रेस ने ही समर्थन बनवाया था, उनकी पार्टी के साथ, जेडीयू के साथ, जेडी के साथ क्या वो समझौता कर सकते हैं? कतई नहीं लगता, क्योंकि जेडीएस जो है वो पहले से उनके साथ जिस तरह से टकराव होता रहा, उनकी वजह से ही पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ऐसी स्थिति में वो क्यों इनका साथ देंगे? आंध्रा में क्यों साथ देंगे? आप जिस तरह से वहां पर जिस तरह से अपने अपमानित किया गया, आंध्र प्रदेश के जो सबसे वफादार एक नेता रहे, सत्ता में है, उन्होंने अपने वाईएसआर कांग्रेस बना रखी है और वो बड़ा पूरा पद यात्राएं वो लगातार करके ही सत्ता में रहे हैं। तो वो कांग्रेस ने जिस समय उनको जब संकट में आए थे, जब जेल जाने की नौबत रही, उस समय तो कांग्रेस ने सुनना ही बंद कर दिया था, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो वो मजबूरी में बना ले, वो अलग बात है, अन्यथा कोई पार्टी कांग्रेस को प्रभुत्व दे करके साथ लेने को तैयार नहीं। सब टकराना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी टकराना चाहती है, एनसीपी टकराना चाहती है, ममता बनर्जी बिल्कुल घास डालना नहीं चाहती, कम्युनिस्ट पार्टी ममता को साथ नहीं देना चाहती। बिहार में लालू नीतीश, उन्होंने 17 सीटें उनको मिल जाए, जो अनधिकृत रूप से या उनके अंदरूनी सूत्रों के एक मोटी समझ जो पैदा हुई है, दोनों बड़े नेताओं ने बैठ करके तय किया। बाहर जबकि कहा जा रहा है उनमें झगड़े हैं, लेकिन हमारी जो जानकारी है वो ये है कि उन्होंने कहा कि भाई 40 में से ऐसा करें, हम लोग 17 सीटें जनता दल यू माने नीतीश कुमार की पार्टी और 17 सीटें लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, बस इस समझौते में तेजस्वी यादव है ही। जब यदि आगे सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार देश का राष्ट्रीय नेतृत्व तो करें और तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन जाए, ये समझौता तो उनकी आपसी समझ है। पहले नीतीश कुमार संकेत भी दिए। अब उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का भी पद संभाल लिया लल्लन जी को हटा करके, और अब वो खुद बन गए हैं। अब ऐसी स्थिति में पार्टी में उन्हीं के सिग्नेचर से तो चुनाव आयोग में बात जाएगी, तो वो जितना कहेंगे उतने पर समझौता होगा। कांग्रेस को कहा है भैया 6 है, इनमें से तुम कम्युनिस्ट पार्टी को कितना देना चाहते हो, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव रहा है, दे दो, और किसी को देना हो, आम आदमी पार्टी को देना हो बिहार में दे दो। ये 6 हैं, इनमें से जो टुकड़ा है बांट लो आपस में। अब 6 टुकड़े और 40, कांग्रेस तो 10 तो कम से कम खुद ही मांग रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी कहां जाएगी? बड़े नेताओं समझौता, उनके बिना वो जीतेंगे भी कितना। अभी उधर ओवैसी साहब यदि आ जाएंगे, बिहार में तो उनका भी प्रभाव है, तो वो किसकी तरफ जाएंगे? वो चाहे इस गठबंधन के साथ तो नहीं आएंगे, लेकिन टिकट तो इन्हीं के लोगों का वोट काटेंगे। ऐसी स्थिति में ये गठबंधन कहना चाहिए कि फिलहाल बनने से पहले अलग अलग मल्लाह, अलग अलग पतवार, अलग अलग कप्तान। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो जैसे सहयोगी दल है, जो राज्यों में थोड़ा थोड़ा जिनका प्रभाव है, जातियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, पूर्वोत्तर हो चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार हो, उन सबको थोड़ा थोड़ा बंटवारा, जैसे कहते थाली में हिस्सा, मिठाई
जैसे प्रसाद दिया जाता है, वो प्रसाद दे करके सत्ता में आने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल महागठबंधन महाभोज में मक्खियां ही मक्खियां उड़ती दिखाई दे रही है। जो आगे कैसे भोजन किया जाएगा, सत्ता के लिए कैसे पचाया जाएगा, ये सबको देखना होगा और प्रतीक्षा करनी होगी। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई को सब्सक्राइब करें, अपने और मित्रों को फॉरवर्ड करें। कुछ कड़वी बातें, कुछ अच्छी बातें जो लगे उस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया का भी हमेशा स्वागत होगा। धन्यवाद, नमस्कार।